तो कोलिजन में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोलिजन क्या है, कोलिजन कितने तरह के होते हैं, और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। अब आज की क्लास में हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, और मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे हम लोग वन डायमेंशनल कोलिजन का। तो सबसे पहले वन डायमेंशनल कोलिजन क्या है। तो वन डायमेंशनल कोलिजन में क्या होता है कि जो दो बॉडी है जिनके बीच कोलिजन होना है, वो कोलिजन से पहले एक सर्टेन लाइन पर मूव कर रहे होते हैं। ये देखिए, इन दोनों बॉडी के सेंटर को ये मिलाने वाला लाइन है, और इनकी वेलोसिटी जो है वो इसी लाइन पर है। ये u1 है, ये u2 है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता हो कि दो बॉडी के सेंटर को मिलाने वाले लाइन पर ही दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी लाई कर रही हो, तो इनके बीच का कोलिजन जो है वो वन डायमेंशनल कोलिजन होता है। और इस कोलिजन में कोलिजन के बाद भी जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं वो इसी लाइन पे लाई करेंगी। ये देखिए, ये दोनों बॉडीज़ के सेंटर को मिलाने वाला लाइन है, और इनकी फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो इसी लाइन पर है। सिंपल सेंस में ये हमारा वन डायमेंशनल कोलिजन है। कहने का सेंस ये हुआ कि कोलिजन से पहले भी एक ही लाइन पर दोनों बॉडी मूव कर रहा था, और कोलिजन के बाद भी दोनों बॉडी उसी लाइन पर मूव कर रहे हैं। ये बिफोर कोलिजन का सिचुएशन है। और ये आफ्टर कोलिजन। तो इसकी हम लोगों को मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है। इसके लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी जो है उसका मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी इस कोलिजन के पहले जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, और इस कोलिजन के बाद जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, वो दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले उसको बराबर करिए, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमें एक इक्वेशन देगा। कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है, पहले मास का, पहले बॉडी का मोमेंटम m1 u1 प्लस दूसरे बॉडी का मोमेंटम m2 u2, और ये बराबर होना चाहिए कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है, यानी m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन के रूप में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के डेफिनेशन को लेंगे, यानी अगर E be the coefficient of restitution, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, दिस इज U, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग V2 माइनस V1 इक्वल्स E U1 माइनस U2, और फिर V2 को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे V1 प्लस E U1 माइनस U2। ये इक्वेशन 2। यहाँ पर हम लोगों ने एक जनरल वैल्यू ली है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अगर हम इस E को लेकर चलते हैं और सारा इक्वेशन डिराइव करते हैं, तो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा। जनरल एक्सप्रेशन कहने का सेंस ये है कि जब हम इसको मैथमेटिकली एनालाइज कर देंगे और उसमें अगर हम E की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, तो फिर वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए वो सारा डेरिवेशन हो जाएगा। अगर हम E की वैल्यू को उसमें 0 पुट कर देंगे, तो फिर वो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए हो जाएगा। और अगर E का 0 की और 1 के अलावा कोई वैल्यू है, तो फिर वो हमारा
इनइलास्टिक कोलिजन के लिए होगा। यानी कि जो भी हम लोग डिराइव करेंगे वो एक जनरल एक्सप्रेशन होगा और उसे हम तीनों तरह के कोलिजन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे ई की वैल्यूज़ को बदल बदल के। अब देखिए हमारा यहाँ पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि कोलिजन से पहले दोनों बॉडी की वेलोसिटी दी गई है u1 और u2 और हमें कोलिजन के बाद की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है अगर हमें ई की वैल्यू दी गई है उस पर्टिकुलर कोलिजन के लिए। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो अननोन है v1 और v2, कोलिजन के बाद की यही दो वेलोसिटी है और हमारे पास दो इक्वेशन भी मौजूद है। पहला इक्वेशन जो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिला और दूसरा इक्वेशन जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के डेफिनेशन से मिला। तो यहाँ से हम लोगों ने v2 को सेपरेट किया है और इस v2 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यूज रखिए इसमें m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 और फिर ये v2 v1 प्लस e u1 माइनस u2। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस em2 u1 माइनस em2 u2। अब v1 वाले को एक तरफ कलेक्ट करिए, एक यहाँ है v1, यहाँ है v1, तो ये m1 प्लस m2 v1 और फिर सारे को एक तरफ लेकर आइए। अब यहाँ पर देखिए ये u1 का टर्म यहाँ है और यहाँ है, u1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा m1 और ये इधर से आएगा तो माइनस em2 और फिर u1 कॉमन, फिर प्लस ये u2, यहाँ भी u2 है कॉमन आएगा तो बच गया m2 और इसमें इधर आकर के ये em2, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, और u2 कॉमन आ गया, ठीक है। और फिर तो फाइनली हमारा v1 क्या हो जाएगा m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस फिर m2 भी कॉमन आ जाएगा, m2 1 प्लस e u2 1 प्लस e डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये हमारा v1 का एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों को सिर्फ इस v1 की वैल्यू को इसमें डाल देना है तो हमें v2 भी मिल जाएगा। चलिए इसको पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 v2 v1 यानी ये पूरी क्वांटिटी m1 माइनस em2 बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 1 प्लस e बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। इसके बाद प्लस e u1 माइनस u2। और फिर देखिए u1 कॉमन आएगा इन दो से तो यहाँ रह गया m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और यहाँ पर e u1 कॉमन प्लस यहाँ हो गया m2 1 प्लस e बाई m1 प्लस m2, फिर यहाँ से माइनस e आएगा तो माइनस e रखें और फिर ये हो गया u2। और फिर इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करिए, m1 प्लस m2 यहाँ हो गया m1 माइनस em2 प्लस em1 प्लस em2 और यहाँ रह गया u1
यहाँ लिख देते हैं प्लस, फिर यहाँ एलसीएम लीजिए m1 प्लस m2, m2 प्लस em2 माइनस em1 माइनस em2, u2। अब देखिए em2 कैंसिल हो गया, यहाँ em2 यहाँ भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ रह गया m1 कॉमन, 1 प्लस e बाई m1 प्लस m2, u1 प्लस m2 माइनस em1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u2। ये हमारा v2 का एक्सप्रेशन। यानी वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e हो तो कोलिजन के बाद जो दो बॉडीज़ हैं उनकी वेलोसिटीज़ का एक्सप्रेशन ये है, पहले बॉडी की वेलोसिटी ये हो जाएगी और दूसरे बॉडी की वेलोसिटी ये हो जाएगी, और ये उसका डेरिवेशन है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। चलिए, तो वो हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें जो v1 और v2 हम लोगों ने डिराइव किया है उसको हम लोगों ने यहाँ ऊपर लिख दिया है। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है वन डायमेंशनल कोलिजन का जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e हो। अब देखिए, इस पर हम लोग डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस 1, इफ कोलिजन इज इलास्टिक। इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक। तो इसके लिए ई का मान क्या होता है? 1। इस ई की वैल्यू 1 को आप इन दोनों एक्सप्रेशन में रख दीजिए। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद बॉडी की वेलोसिटी जो होगी उसका एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल जाएगा। रखते हैं। तो v1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 1 यहाँ रखिए, 2 हो जाएगा, 2m2 बाई m1 प्लस m2 u2 और v2 यहाँ 2m1 बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 u2। ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी हमें मिल गई। यहाँ भी हम फिर डिफरेंट केसेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ये अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कर रहे हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर इफ m2 इज एट रेस्ट, यानी जो कोलिजन हो रहा है इसमें जो m1 बॉडी है जो इधर से आ रहा था वो मूव कर रहा है u1 स्पीड से, u1 वेलोसिटी से, और जो दूसरी बॉडी थी वो अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो रेस्ट में थी। तो उसके बाद कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ क्या होंगी? तो इन दोनों एक्सप्रेशन में u2 की जगह 0 रख देना है। तो यहाँ u2 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा टर्म, और ये यहाँ पर नहीं रहेगा। तो v1 हो गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1, यानी पहला बॉडी इस वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, और जो दूसरा बॉडी है वो 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 इस वेलोसिटी से मूव करेगा। यानी ये तब वैलिड है जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो और बॉडी 2 रेस्ट में हो कोलिजन से पहले। फिर देखिए, अगर दोनों बॉडी का मास इक्वल हो जाए, यानी दो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं और उनके बीच परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यानी ये केस क्या हुआ? कोलिजन
ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल बॉडीज। तो अब इस एक्सप्रेशन में m1 और m2 को बराबर रखिए, तो देखिए v1 क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 ये 0 हो गया, यहाँ हो गया 2m0, ये हमने दोनों को बराबर माना है और इसको मान लिया है कि ये m0 है, दोनों की वैल्यू 2m0 बाई m0 प्लस m0, 2m0 कैंसिल यानी u2 एंड v2, 2m0 बाई 2m0 दैट इज u1, और ये टर्म तो 0 हो जाएगा m2 माइनस m1 से। देखिए ये रिजल्ट क्या इंडिकेट करता है, यानी अगर आइडेंटिकल बॉडीज़ के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो बॉडी के वेलोसिटीज़ हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी पहला बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो वेलोसिटी अब दूसरे बॉडी को मिल जाएगी कोलिजन के बाद, और दूसरा बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो वेलोसिटी पहले बॉडी को मिल जाएगी। आप यहाँ देखिए, इसको हम दिखा देते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि ये बॉडी 1 है और ये u1 स्पीड से मूव कर रहा है, ये बॉडी 2 है और ये u2 स्पीड से मूव कर रहा है। कोलिजन के बाद बॉडी 1 के पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u2, और बॉडी 2 के पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u1। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होती है, v1, तो v1 देखिए u2 के बराबर है, और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v2, यानी उसको नाम हमने दिया था v2, तो v2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, u1, तो u1। तो देखिए कोलिजन के पास जो कोलिजन के पहले जो वेलोसिटीज़ थी कोलिजन के बाद वो सिंपली इंटरचेंज हो गई, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज़ हैं वो बदल जाएंगी। चलिए फिर एक नेक्स्ट केस इसमें लेते हैं। हम लोग m1 को यानी फर्स्ट बॉडी के मास को बहुत बड़ा मानते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट बॉडी का मास जो है वो इन कंपैरिजन टू सेकेंड बॉडी वो बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत बड़ा बॉडी है। एक बहुत बड़े बॉडी और एक बहुत छोटे बॉडी में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए हम लोग कुछ अप्रॉक्सीमेशंस यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे अगर m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो m1 प्लस m2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं m1, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो जैसे आप समझिए कि 10,000 प्लस 1 तो लगभग 10,000। इसी तरह से m1 माइनस m2, यानी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में से एक छोटी क्वांटिटी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिला, m1 लिख सकते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली। m2 माइनस m1, तो इसको m1 लिखेंगे माइनस m1, और m2 बाई m1 अगर हो, यानी एक बहुत छोटी क्वांटिटी में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये 0 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली 0। अब इन सारे अप्रॉक्सीमेशंस को हम लोग इसमें पुट करें तो v1 देखें क्या मिलता है, m1 माइनस m2, m1 बाई m1 प्लस m2, इट इज़ ऑल्सो m1, m1 बाई m1, तो ये u1 रह गया। और v2 क्या मिला ये देखिए, ओह यहाँ भी एक है, यहाँ भी देखिए 2m2 है, तो नीचे m1 रह गया, तो m2 बाई m1 तो 0। चलिए ये टर्म तो ऐसे भी नहीं रहेगा। यहाँ आते हैं, ये है 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 कैंसिल, यानी 2u1। यहाँ देखिए m2 माइनस m1, इट इज़ माइनस m1 बाई m1, यानी माइनस u2। अब देखिए ये रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि अगर एक बहुत छोटे बॉडी को एक बहुत लार्ज बॉडी पीछे से आकर के उसके साथ अगर कोलाइड करता है, और ये कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है, तो जो हेवी बॉडी है
उसका वेलोसिटी अनचेंज रहता है, उसके वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, कोलिजन के पहले भी उसकी वेलोसिटी u1 थी, कोलिजन के बाद भी उसकी वेलोसिटी u1 है। यानी अगर कोलाइडिंग बॉडीज़ में एक बॉडी बहुत लार्ज हो, बहुत बड़ा हो, एक बहुत छोटा हो, और उनके बीच अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, तो बड़े बॉडी के वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोलिजन के बाद भी उसकी वेलोसिटी वही रहेगी। छोटे वाले बॉडी का क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक और इसमें केस इंक्लूड कर देते हैं, तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि m1 बहुत बड़ा है और इफ़, इसी में हम लोग जोड़ रहे हैं, इफ़ m2 इज एट रेस्ट, दैट इज u2 इक्वल 0, देन उस केस में क्या होगा, v1 तो u1 रहेगा और देखिए v2 क्या हो जाएगा, 2u1, क्योंकि ये टर्म अब 0 हो गया, 2u1। अब ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, दो बॉडी है, एक बॉडी बहुत बड़े मास का है और वो आके एक बहुत छोटे वाले मास से टकरा रहा है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। उस केस में बड़े वाले बॉडी के वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो छोटा बॉडी है, छोटा मास है, वो इस बॉडी के वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। यानी उसका वेलोसिटी जो है, छोटे मास का जो वेलोसिटी है, वो बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर वो रेस्ट में है तो इनफैक्ट उसकी वेलोसिटी बड़े वाले मास के वेलोसिटी के डबल हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक ट्रेन है और एक कार है या बाइक है, और इनके बीच का कोलिजन अगर हम लोग परफेक्टली इलास्टिक मान लें, तो ट्रेन और कार में अगर टक्कर होगी तो ट्रेन की वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहेगी और कार जो है वो ट्रेन की वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस। अब हम लोग मान लें कि जो कोलाइड कर रहा है बॉडी वो बहुत छोटा है और जिसके साथ कोलिजन हो रहा है उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, यानी नेक्स्ट केस के रूप में इफ m2 इज वेरी, तो उस केस में m1 प्लस m2 को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी m2। m1 माइनस m2 को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली माइनस m2। m2 माइनस m1 को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली m2। और फिर m1 बाई m2 को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0। अब इन सारे अप्रॉक्सीमेशंस को फिर क्या करिए, यहाँ पुट करिए इसमें, और v1 और v2 को कैलकुलेट करिए। v1 m1 माइनस m2 बाई m2 दैट इज माइनस u1। यहाँ आइए, m2 बाई m2 कैंसिल, यानी 2u2। v2 2m1 बाई m2 0, ये m2 बाई m2 यानी u2। यहाँ भी आप गौर करिए, देखिए जो मैसिव बॉडी है उसकी वेलोसिटी अनअफेक्टेड है, उसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी मैसिव बॉडी आकर टक्कर मारे या लाइटर बॉडी मैसिव बॉडी के साथ आकर टकराए, दोनों ही केस में जो मैसिव बॉडी है जिसका मास बहुत ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर यहाँ देखें कि जो लाइटर बॉडी है उसके साथ क्या होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग एज्यूम कर लें कि कोलिजन से पहले जो लाइटर बॉडी है हेवियर बॉडी, नॉट लाइटर बॉडी, एट रेस्ट, दैट इज u2 इक्वल 0। अब इसमें पुट करिए, देन v1 क्या हो जाएगा, u2 0 है तो माइनस u1 और v2 0। देखिए यहाँ पर ये मैसिव बॉडी की वेलोसिटी, कोलिजन से पहले वो रेस्ट में था, कोलिजन के बाद भी वो रेस्ट में है, यानी उसकी वेलोसिटी पे अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लाइटर बॉडी आकर उससे टकरा रहा था,
तो लाइटर बॉडी जिस वेलोसिटी से आकर टकराया मैसिव बॉडी से, वो उतनी ही वेलोसिटी से बैक हो जाएगा -u1। यानी अब इसको ऐसे समझिए, अगर एक ट्रेन है और एक कार है, ट्रेन खड़ी है और कार उसके साथ आकर के कोलाइड कर रहा है। यहाँ आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये कोलिजन जो है अगर परफेक्टली इलास्टिक हो तो कार जो ट्रेन से टकराएगा, तो ट्रेन अगर खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी, लेकिन कार जो है वो ट्रेन जिस स्पीड से आकर ट्रेन से टकराया है उतनी ही स्पीड से वो बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस हुए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के, कि अगर मासेस आइडेंटिकल हो तो क्या करेंगे, मासेस अगर बहुत बड़ा हो तो क्या करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट केस हम लोग डील कर सकते हैं कि अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ई की वैल्यू को 0 पुट कर देना होगा। बस छोटी सी चीज़ है, उसको देख लीजिए। केस 2, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इस केस में ई की वैल्यू 0 होती है। 0 पुट करिए इसमें, तो V1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ई 0 रखेंगे तो ये हो गया m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस ई 0, तो यहाँ रह गया m2 बाई m1 प्लस m2, m2 बाई m1 प्लस m2 u2। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करिए। m1 प्लस m2 एलसीएम आ गया, यहाँ क्या रह गया m1 माइनस m2 m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, नहीं गड़बड़ है, दिस इज 0, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये m1 u1 प्लस m2 u2, हम फिर से लिखते हैं इसको, दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और आप v2 की भी वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम आएगा। आप इसको पुट करें 0, तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा m1 u1 प्लस इसको 0 रख देंगे तो m2 u2, नीचे तो कॉमन है तो m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। यहाँ हम लोगों ने कैसे किया था, ये टर्म 0 हो गया था तो m1 u1 यहाँ रह गया प्लस ये टर्म 0 है, m2 u2 यहाँ रह गया, नीचे कॉमन m1 प्लस m2 है तो m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। और v1 और v2 की वैल्यू सेम आई है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ये हम लोगों ने देखा भी है कि कोलिजन के बाद बॉडी स्टिक कर जाता है और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करता है। और इसलिए जब हम लोगों ने v1 और v2 के एक्सप्रेशन में जब हम लोगों ने e का वैल्यू 0 रखा तो दोनों वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो गई। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए हो गया। यानी हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है v1 और v2 का, ये हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए तो ये है ही। ठीक है।